तो ठीक है प्यू, अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सी एफ और पी आई के अंदर जो स्पेशल केस होता है ई रेस टू ए एक्स के लिए, और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद से हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। फिर हम करेंगे स्पेशल केस कॉस ए एक्स एंड साइन ए एक्स, दोनों में सेम मेथड होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं किस टॉपिक के अंदर, सी एफ और पी आई स्पेशल केस वेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू ए एक्स। क्लियर? तो ठीक है, अब हम दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपको अपने क्वेश्चन का सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेना है, वो तो बहुत ईजी है। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करना होगा हमें कि लेट डी अपॉन डी एक्स बी इक्वल्स टू डी ऑपरेटर, मतलब जो ऑपरेटर्स होता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं उसको। तो इक्वेशन कैसे दिखने लगेगी, डी क्यू माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए ये वाली चीज़ इक्वल्स टू 0 रखनी होगी। तो हम वो लिख सकते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डी क्यू माइनस 1 वाई शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका फंक्शन ऑफ डी यानी द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी क्यू माइनस 1 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये भी आप मेंशन कर दो। अब एक बार आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई तो उसका काम क्या होता है, लेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन बी इक्वल्स टू 0। सो डी क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके मतलब मैंने आपको एक बार सिखाया था डी क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो आप इसको कर सकते हो डी इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3 करके सॉल्व कर सकते हो, और वो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक से। बट हाँ, मैंने अब कुछ नया सोचा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप क्या कर सकते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो डी अब दोनों को आप इक्वल्स टू 0 रखोगे तो डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एक सॉल्यूशन, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, -1 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो वो क्या होगा, -1 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 यानी 3 रूट आई होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है m1 m2 m3 आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो m1 है वो सिंपली 1 है, m2 की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस √3/2 आई, और m3 की वैल्यू क्या है, -1/2 माइनस √3/2 आई। और यहाँ से आप एक और चीज़ देख सकते हो कि m2 और m3 आपस में कॉन्जुगेट है। तो आपके पास ये डेटा आ चुका है, तो यहाँ से आप CF आसानी से लिख सकते हो कि therefore the complementary function CF is equals to C1 m1 मतलब C1 e raised to x प्लस e raised to रियल पार्ट यानी e raised to -1/2 ऑफ x यानी e raised to -x/2, कांस्टेंट नंबर 2 cos √3x/2 प्लस कांस्टेंट नंबर 3 sin √3x/2। क्लियर? तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर आ चुका है, C1 e raised to x प्लस e raised to -x/2, C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x। और एक चीज़ आप यहाँ से एक और क्लियर कर सकते हो कि C1, C2 एंड C3 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ तक तो बहुत इजी था। अब इसके PI की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली PI क्या होता है, ये जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये डिवीजन में चली जाएगी। सो 1 अपॉन डी क्यू माइनस 1 e raised to x plus 1 the whole square। अब वहाँ पे जो e raised to x plus 1 the whole square है वहाँ पे आइडेंटिटी आपको लगानी होगी। सो e raised to 2x plus 2 times e raised to x plus 1। अब ध्यान दो ये तीनों के साथ सेपरेट करो। सो 1 अपॉन डी क्यू माइनस 1 e raised to 2x प्लस 1 अपॉन डी क्यू माइनस 1 2 टाइम्स e raised to x प्लस 1 अपॉन डी क्यू माइनस 1। अब वहाँ पे तो 1 है, तो एक बात याद रखो कि जब भी कभी कांस्टेंट आए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो वो वाला टॉपिक भी इसके अंडर ही आता है। आपका काम क्या होता है, जैसे आपको लिखा हो आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल्स टू 4, तो ये वाला टॉपिक भी इसके अंदर ही आएगा। आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो 4 है उसको आप इस टॉपिक के अंदर कैसे लिख सकते हो, 4 टाइम्स e raised to 0x, क्योंकि e raised to 0x क्या होगा 1, तो 4 टाइम्स 1 4 हो गया। और क्योंकि आपने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा तो एक कौन सा PI के अंडर आ गया, e raised to ax के अंडर। तो बस यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो 1 है कोई कांस्टेंट है नहीं, मतलब 2 3 4 होता तो 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स लिखते हैं, यहाँ पे तो खैर 1 है तो डायरेक्टली आप 1 की जगह क्या लिखोगे, e raised to 0x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 की जगह, e raised to 0x। क्लियर? अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0। डाल के देख लो, मतलब हमारा यही काम होता है ना कि f ऑफ d की जगह f ऑफ a डाल के देखो, f ऑफ d की जगह f ऑफ a डाल के देखो, 0 आ गया। अगर वो 0 आ जाता है तो हमें x dx वाली मेथड करनी है, 0 नहीं आया तो जो वैल्यू आई वो रख दो।
तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, कोई दिक्कत नहीं है, सो 1/7 e⁻²x। यहाँ पे 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे दिक्कत है, आपको क्या करना होगा, ऊपर एक x दे दो और नीचे डेरिवेटिव कर दो, तो 3d² आ जाएगा नीचे का डेरिवेटिव। लास्ट में 0³ - 1 यानी -1 और e⁻0x एज इट इज। तो बस फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/7 e⁻²x। अब इसमें फिर से a डाल के देखो, 1 डाला तो 3 × 1 3, मतलब अब ठीक है, अब 0 नहीं आ रहा है। सो x 2 टाइम्स x e⁻²x, ये 2 तो जो ये साथ में चला आ रहा था वही है, होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 और e⁻0 यानी 1। तो आपका पी आई क्या आ चुका है, सो फाइनली आपका पी आई है 1/7 e⁻²x प्लस 2x/3 e⁻x माइनस 1। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि फाइनली द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो आपका y क्या था, C1 e⁻x प्लस e⁻⁻x/2 C2 cos √3x/2 प्लस C3 sin √3x/2 और प्लस PI क्या है आपका 1/7 e⁻²x प्लस 2x e⁻x/3 माइनस 1। So y is equals to this, and remember to write that where C1, C2, C3 are arbitrary constant. क्लियर? सो ये आपका फाइनली y का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आप छोटी मोटी चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे कि आप कभी भी पी आई सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो बस वो कांस्टेंट ऐसा बाहर आ जाता है और अंदर जो करना है वो एज इट इज़ होता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो जो ऑपरेटर है उस फंक्शन का ही है, जैसे यहाँ पे 1 था तो वहाँ पे 1 बाहर आ गया, सिर्फ ये बचा, वो नहीं होता, वो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर उस कांस्टेंट का ही ऑपरेटर लग रहा है तब तो आपको e⁻0x वगैरह मानना पड़ता है। क्लियर? चलो अब हम इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, यानी वो लास्ट वीडियो होगी इस टॉपिक के बारे में, फिर हम मूव ऑन करेंगे स्पेशल केस साइन और कॉस। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें भी बहुत मजा आएगा। क्लियर? ठीक है।